अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या सच में पैसे कमाने के लिए बहुत पढ़ाई करना जरूरी है? या फिर हमें बचपन से जो सिखाया गया है वही हमारी सबसे बड़ी गलती है? आज आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपकी सोच को हिला देगी। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अगर घर में पैसों की टेंशन देखी है, अगर आपने अपने पापा को महीने के अंत में खर्चों की लिस्ट बनाते देखा है, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की पैसों के बारे में सोच बदल दी। लेकिन मैं आपको सिर्फ किताब नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो माइंडसेट दूंगा जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। ये कहानी है दो पिताओं की। एक थे पुअर डैड, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में सुरक्षित जीवन। उन्होंने कहा, बेटा अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। दूसरे थे रिच डैड, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाले। उन्होंने कहा, बेटा नौकरी मत ढूंढो, सिस्टम सीखो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। दोनों सही लगते हैं, लेकिन फर्क कहां है? फर्क है सोच में। पुअर डैड पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहे, रिच डैड ने पैसे को अपने लिए काम करवाया। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अब जरा अपनी जिंदगी सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक, बॉस का प्रेशर, महीने के अंत में सैलरी, और फिर ईएमआई, किराया, बिल, मोबाइल रिचार्ज। और महीने के आखिरी हफ्ते में अकाउंट देखकर मन में एक ही सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता? क्योंकि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं सिखाया गया। रिच डैड कहते हैं, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट क्या करता है? नई बाइक ली, खुशी, नया फोन लिया, स्टेटस, बड़ा घर लोन पर लिया, गर्व। लेकिन सच्चाई, ईएमआई, ईएमआई, ईएमआई। और आप सोचते हो कि आप अमीर बन रहे हो, असल में आप बैंक के लिए काम कर रहे हो। थोड़ा दर्द हुआ? होना चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राहुल, एक मिडिल क्लास लड़का, पापा क्लर्क थे, घर में हमेशा पैसों की टेंशन। राहुल ने ठान लिया, मुझे अमीर बनना है। उसने इंजीनियरिंग की, नौकरी लगी 25,000 की। पहली सैलरी आई, नया फोन खरीदा। दूसरी सैलरी, दोस्तों को पार्टी। तीसरी सैलरी, बाइक की डाउन पेमेंट। 2 साल बाद सैलरी 40,000 लेकिन ईएमआई 22,000। तनाव बढ़ गया। एक दिन उसने ये किताब पढ़ी। उसे पहली बार समझ आया कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, पैसा मेरे लिए नहीं। उसने फैसला लिया, बाइक बेच दी, फालतू खर्च बंद। हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करने लगा। साथ में उसने एक स्किल सीखी, वीडियो एडिटिंग। फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत में 5,000 एक्स्ट्रा, फिर 15,000, फिर 40,000 साइड इनकम। 3 साल बाद उसकी सैलरी सेकेंडरी हो गई, उसकी स्किल्स प्राइमरी इनकम बन गई। ये है माइंडसेट शिफ्ट। अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, तो सिर्फ जॉब से नहीं होगा। अब जरा खुद से पूछो, आप सैलरी के भरोसे कब तक जीना चाहते हो? कमेंट में लिखो यस अगर आप पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन मिल रही है, ईएमआई नहीं कटेगी। सब्सक्राइब करो अरोमा ऑडियो बुक को, ताकि जब आप फ्यूचर में करोड़पति बनो तो कह सको कि मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी। और अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगला माइंडसेट शिफ्ट शायद आपकी जिंदगी बदल दे। रॉकेट।